मुंदर जी तुमने क्या ऐसी बैलगाड़ी में पोटली रखी थी? जी महारानी साहब, ऐसी ही बैलगाड़ी थी। हमारे साथ शीघ्र चलो। जी। आओ मुंदर, जल्दी आओ। हे देवा, बैलगाड़ी कहाँ चली गई? धूर्त अंग्रेजों ने अवध भी हड़प लिया और धीरे धीरे हमारे साम्राज्य के आसपास के सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की चेष्टा कर रहे हैं। उनके आतंक से आतंकित होकर अधिकांश नरेश उनकी शर्तों के अनुसार संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। वो सभी छोटी रियासतें थी जो अपनी संप्रभुता बचाने में सक्षम नहीं थे। ग्वालियर जितनी बड़ी रियासत है उतनी ही बड़ी हमारी सेना भी है और सिंधिया नरेश फिरंगियों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और हम कभी अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की संधि नहीं कर सकते। महाराज, मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं। हम अपनी अखंडता को बनाए रखने में पूर्णतः सक्षम हैं। एक अकेली महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए, लेकिन दुख तो इस बात का है हम उनकी कोई सहायता नहीं कर पाए। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु अत्यंत आवश्यक समाचार लेकर आया हूं। बताओ। ग्वालियर सीमा पर विशाल सेना ने पड़ाव जमाना शुरू कर दिया है। ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? महारानी लक्ष्मीबाई के साथ राव साहब और तात्या टोपे विशाल सेना लेकर आए हुए हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जीवित है? महाराज, एक क्षण के लिए तो मैं भी अचंभित रह गया था। धन्य हो ईश्वर, हमें अभी इसी समय उनसे मिलना चाहिए। क्षमा करें महाराज, वो सेना लेकर आए हुए हैं। तो बंदूकें तलवारें सभी हैं उनके पास। हाँ महाराज, अगर राघव सत्य कह रहा है और आपका वहां जाना उचित नहीं है, और यह भी तो हो सकता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर पर आक्रमण के इरादे से आई हूं। नहीं, वो भला ग्वालियर पर क्यों आक्रमण करेगी? हजारों सशस्त्र सैनिक बाहर पड़ाव डालें। राधे का शंका निराधार नहीं हो सकता महाराज। हमें तो हमले की आभास हो रहा है। हो सकता है वो हमसे सहायता चाहती हूँ। क्षमा कीजिएगा राज बहादुर जी, ग्वालियर नरेश जियाजीराव सिंधिया जी इतने बड़े राज्य के राजा हैं और राज मर्यादा यही कहती है कि बिना आमंत्रण के उन्हें किसी से भी नहीं मिलना चाहिए। यदि मैं एक बार आपकी बात पर विश्वास कर भी लूं कि महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सहायता के लिए छावनी डाली है, फिर भी उन्हें सर्वप्रथम संदेश तो देना चाहिए था ना। आप दोनों की बातें अपनी जगह उचित है। हमें महारानी लक्ष्मीबाई के संदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अवश्य महाराज, यही एक नरेश के मर्यादा के अनुरूप है। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम तो महारानी का संदेश लेकर आए थे, परंतु हमें बंदी बनाकर हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वासुदेव, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। अरे यार, ये क्या हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लगी? राव भाव, इतनी जरा सी चोट पे आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ। आप अभी तक नहीं बदले, बिल्कुल वैसे ही हैं। कैसे बदलूं बहना? भाई तो भाई होता है। हमें याद है बचपन में जब हम नाना भाव के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करते थे, तब आप ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि हम जीत जाएं। वो तो आज भी करता हूँ। तभी तो मेरी छोटी सी बहन मणिकर्णिका से मनु और मनु से झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, परंतु आपका ये राव भाव आज तक दिल में एक बात रखे हुए है। क्या राव भाव?
आपकी जैसी बहन पाकर मैं खुद को सदैव गौरवान्वित महसूस करता हूँ। वास्तव में आपने स्त्री होते हुए भी जो इस देश के लिए किया है, इस देश के पुरुषों ने भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। आपने हर हिंदुस्तानी के दिल में साहस, देशभक्ति और क्रांति की आग भर दी है। अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करना सिखा दिया है। आपको पता है कि आपकी प्रेरणा से हर एक हिंदुस्तानी ने स्वतंत्र होने का सपना देखना आरंभ कर दिया है। सपनों को साकार करने में अभी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी हैं। और हम बिठूर को बचाने की लड़ाई में पहले ही प्रयास में फिरंगियों से हार गए। हारने के बाद मन में सबसे पहले यही ख्याल आया कि हमारी मनु क्या सोचेगी। आपने अकेले अंग्रेजों को कितनी बार पराजित किया है और हम पहला ही युद्ध हार गए। राव भाऊ, हमें आपकी वीरता पर कतई संदेह नहीं। वो तो परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, अन्यथा आपकी विजय निश्चित थी। विजय की भावना मेरे मन में घर कर गई है। अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, फिरंगियों को हराना और अपनी मातृभूमि से खदेड़ फेंकना। हाँ राव भाऊ, हम इन फिरंगियों को हराएंगे, अवश्य हराएंगे। अपनी धरती पर से इन्हें खदेड़ बाहर करेंगे। मुझे अपनी बहन के शौर्य पर पूरा विश्वास है और इसलिए मैं कुछ लेके आया हूँ। जब तू छोटी थी तो मैं समझती थी कि तू गलत कर रही है, लेकिन आज समझ में आया कि बचपन में तूने कोई काम गलत नहीं किया। ये तो हाजी साहब का है। हाँ, ये उन्हीं की है। इस रुद्राक्ष की माला का महत्व आपके लिए कितना है, ये मुझसे अधिक आप जानते हो। इसलिए इसे यहाँ तक ले आया ताकि आपको सौंप सकूं। हाजी साहब, इन फिरंगियों ने हमारा महल, हमारा राज्य, हमारा परिवार, सब कुछ हमसे छीन लिया। अब हम इन्हें और इनकी सहायता करने वालों को नहीं छोड़ेंगे राव बाबू, नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब, शीघ्र बाहर आइए। ये भाई साहब, ये तो हमारा संदेशवाहक वासुदेव है। हाँ दादी गुरु, परंतु ये संदेश कैसा? रानी लक्ष्मीबाई, पूरे हिंदुस्तान की दृष्टि में आप जीवित नहीं हैं, और हैं भी तो एक पराजित रानी का साथ देकर हम इन अजय अंग्रेजों से शत्रुता क्यों मोल लें। सच बात तो यह है कि अब ना तो आपके पास राज्य है और ना सेना है। हम आपको सहयोग देकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध नहीं होना चाहते। ईस्ट इंडिया कंपनी की बागडोर महारानी विक्टोरिया ने संभाल ली है और अब हम उनके साथ संधि कर चुके हैं। महारानी विक्टोरिया की जय। ग्वालियर नरेश जियाजी राव सिंधिया। भाई साहब, इसका उत्तर ऐसा दीजिए, ये जियाजी राव सिंधिया। नहीं दादी गुरु, हो सकता है हमारा संदेश जियाजी राव सिंधिया तक पहुंचाया ही ना गया। यदि महारानी लक्ष्मीबाई को यह संदेह हो गया
ये षड्यंत्र है और ये पत्र सिंधिया नरेश ने भेजा ही नहीं, तब क्या होगा? तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है राघव, मैंने सारा प्रबंध कर लिया है। चलो। किंतु भाई साहब, ये देखिए, इस पे जियाजी राव सिंधिया की मोहर लगी हुई है।